हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू एसटी स्टडी ट्रेजर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो पोएम है, इस पोएम को मैं आपको बताऊंगी। एंड ये पोएम मैं आपको बता दूँ कि एक बैलेड पोएम है। एंड इनके जो राइटर है ऑर्जेन नैश है। कौन है? ऑर्जेन नैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो राइटिंग है। एंड इनके राइटर के बारे में कुछ दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं अपने इस पोएम को कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पोएम है, पहले इसका यहाँ पे देखते क्या है। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल अस स्टोरी। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द बैलेड दैट नरेट टेल ऑफ करेज और हीरोइज्म। पहले यहाँ पे देखते हैं ये जो पोएम है ये रिटेल गया गया है किसके स्टाइल में? एक बैलेड के स्टाइल में लिखा गया है। एंड अब बैलेड क्या होता है? ये एक ऐसा सॉन्ग होता है या फिर एक ऐसा पोएम होता है जहाँ पे ये स्टोरी की तरह बताया गया हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बैलेड कहते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द बैलेड दैट नरेट टेल द करेज और हिज्म। इस पोएम में बहुत ही ज़्यादा जो नरेटर है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब भाव रूप से कॉमेडी की तरह इन्होंने प्रस्तुत किया है। दिस पोएम इज ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू द पैरोडी। तो चलिए हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ की जो पोएट की जो एक गर्ल है उसका नेम है बलिंडा। उनकी एक वाइट हाउस है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस। यहाँ पूछ सकते हैं बलिंडा कहाँ रहती है? बलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a truly लिटिल पेट ड्रैगन। तो यहाँ पे बताया गया जो बलिंडा है वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। उसके साथ एक ब्लैक कलर का बिल्ली है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस। उसके साथ एक ग्रे कलर का क्या है? माउस है। एंड अ लिटिल येलो डॉग। और उसके पास एक छोटा सा येलो कलर का कौन सा डॉग है। एंड अ लिटिल रेड वैगन। रेड वैगन वो होता है, जैसे आप अगर गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, एक वैगन आता है, वहाँ पे देख लोगे रेड वैगन। एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो रूलियो ट्रूलियो ये जो है राइम के लिए ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब है रिलियो ट्रूली। उसके पास एक लिटिल पेट ड्रैगन था। कौन सा था? ड्रैगन। ड्रैगन आपको पता होगा कि उसके मुंह से आग निकलता है, उसके नेक के पास थोड़े बहुत ज़्यादा स्पाइस रहते, कांटेदार उसके पंख भी रहते हैं। आप देख भी सकते हो गूगल पर। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was as sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard। जो लिटिल ब्लैक किटन था उसे क्या कहा जाता था? इंक कहा जाता था। एंड जो ग्रे माउस था उसको बलिंडा क्या कहती थी? ब्लिंक कहती थी। एंड द लिटिल येलो जो डॉग था उसको मस्टर्ड कहते थे, क्योंकि मस्टर्ड येलो कलर का होता था। डॉग भी कौन सा कलर था? येलो कलर का था। और जो ड्रैगन था बहुत ज़्यादा कावड़ था, डरपोक था, इसीलिए उसको क्या कहा गया था? कस्टर्ड कहा जाता था। कस्टर्ड द ड्रैगन। यहाँ पे कस्टर्ड के बारे में बात की गई, मतलब ड्रैगन के बारे में। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन हिज टॉप ऑफ हिज एंड स्केल्स द अंडरनीथ। माउस लाइक अ फायरप्लेस चिमनी ऑफ फॉर अ नोज एंड रिली ट्रूली ड्रैगर ऑन हिज टोज। क्या? रिली ट्रूली ड्रैगर ऑन हिज टोज। ये जो कस्टर्ड था मतलब कि ड्रैगन, इसके पास बहुत चोखीले चोखीले क्या थे? दांत थे। और उसके टॉप पे अगर आप उसके शरीर पे देखोगे, नेक के साइड पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटेदार ढेर सारे बड़े बड़े कांटे, स्पाइक्स, जो चाकू का था स्पाइक्स वाला, उस तरह से थे। और उसके अंदर देखोगे तो स्केल्स थे। स्केल अगर आप फेस में देखते हो, फेस के भी साइड साइड स्केल्स रहते हैं। तो उस वैसे स्केल्स को अंदर नीच पे उसके नीचे क्या थे? स्केल्स थे। अब माउथ जैसे थे कुछ फायर प्लेस की तरह दिखते थे, कि जहाँ से आग निकलती, क्योंकि वो उसके माउथ से क्या निकलता था? आग निकलता था। और उसके नोज़ को चिमनी से कंपेयर किया गया है, क्योंकि चिमनी पर से क्या निकलता था? धुआं निकलता था। और ड्रैगर मीन्स होता है खंजर। उसका जो नाखून था, नाखून पे तो बहुत ज़्यादा नेल होंगे, तो उसकी वजह से खंजर की तरह बताया गया है। बलिंडा वॉज एज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। बलिंडा थी बहुत ही ज़्यादा, बैरल मीन्स अ पर्सन विदाउट फियर, बिना डरपोक थी, कैसे की तरह? भालू की तरह, जो डरता नहीं है। एंड ब्लिंक चेस लायन ड्रॉन द स्टेयर। और इंक को भी मतलब पिछाड़ लेते थे। किसको? मतलब लॉयन को, जो स्टेयर पे अगर दौड़ रहा था उसको पीछे पीछे आकर एकदम दहाड़ लेते थे। मस्टर्ड वॉज एज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। और मस्टर्ड इतना ताकतवर था, उसके सबके ताकतवर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मस्टर्ड इतना ताकतवर था जैसे कोई टाइगर केज में अपने रेज में बंद हो, उस तरह से।
बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज। बट कस्टर्ड बहुत ही पहले से ही उसको क्या चाहिए रहता है, केज चाहिए रहता था, मतलब सेफ केज जो थे एक पिंजड़ा की तरह उसको चाहिए रहता था जहाँ पे वो आराम से रह चले, बहुत ही शांति से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तरफ चलते हैं। बलिंडा। Belinda tickled him, she tickled him mercifully. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagons and a really truly cowardly dragon. Belinda tickled. Tickle means होता है गुदगुदी लगाना. Belinda tickled him. She tickled him merciful. Belinda क्या करती है, उसको बहुत ज़्यादा, किसको, कावर्ड को, जो कावर्ड रहता है कौन, कस्टर्ड, उसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी लगाती है। उस इतना गुदगुदी लगाती है कि उसको अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगता है। अनकम्फर्टेबल मीन्स, अमर्शिफुल मीन्स अनकम्फर्टेबल, क्रूरली ऐसा आप कर सकते हैं। इंक एंड ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम पर्सिवल। पर्सिवल क्या होता है, ये एक नाइट होता है या फिर वॉरियर होता है किंग का, ऑर्थर किंग का, ये एक नाइट वॉरियर होता है जो कि डरपोक रहता है। तो इंक और ब्लिंक मस्टर्ड को बहुत ही मतलब रूडली तरीके से क्या कहते थे, ड्रैगन को पर्सिवल की तरह कंपेयर किया गया है। दे आल सेट लॉफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, और ये सब लोग, लिटिल रेड वैगन एक आता है बॉक्स की तरह रहते हैं, यहाँ पे सब लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे सब लोग बैठ के क्या करते थे, इसका मजाक हंसते थे, मजाक बनाते थे। एट अ रियली ट्रिली कवर्डी ड्रैगन, कवर्डी ड्रैगन जो डरपोक था ड्रैगन, उसके लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट करते स्टैंजा है। बलिंडा गिगल टिक्स लुक एट द हाउस। बलिंदा इतना हंसती थी जबकि उसके घर में जितने लोग थे सब लोग ना हंसी। एंड ब्लिंक सेड विच इज़ अ गिगलिंग फॉर अ माउस। और जो ब्लिंक था वो मतलब जैसे कि जो ब्लिंक होता है ना, जैसा माउस जब हंसता है तो ब्लिंक करके इसका आवाज़, विक, विक कहते, ब्लिंक माउस का नेम है। और माउस को जब हंसता है तो उसका आवाज़ विक करके आता है, तो माउस था उसी तरह से हंस रहा था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। और इंक और मस्टर्ड, जो इंक था और जो मस्टर्ड था वो किसके लिए, इसके मतलब जो वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर हिज नाइस केस, जब कस्टर्ड जो बहुत रोता था कि मुझे एक सेफ दे दो, तो इंक मस्टर्ड उसे बोलते थे तुम्हारी एज कितनी है कि जो तुम लोग, सब लोग इस टाइम पे बहादुर हो जाते हो, तुम अभी भी डरपोक हो, इसको ऐसा करके मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी साउंड मतलब वेरी बैड साउंड। अचानक से उन लोगों ने बहुत ही बुरा साउंड सुना। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एज दे आल लुक अराउंड। और मस्टर्ड बहुत तेज से दहाड़ा, उसका आवाज़ आप लोग सुन सकते हो। मस्टर्ड मीन्स डॉग होता है, बहुत तेज से ग्रॉल किया और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। म्याउज क्राइडिंग, और बिल्ली जो थी क्या करनी, म्याउज करने लगी। ओह क्राइड बलिंडा, और ओह किसने बोला, बलिंडा ने कहा। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। यहाँ पे देखिए बलिंडा को, विंड को भी मतलब क्या लिखा गया है, विंडो को विंडा लिख दिया गया है। तो यहाँ पायरेट होता है समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू जो कि क्लाइंब कर रहा है कहाँ पे, खिड़की पर से। एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। उसके लेफ्ट हैंड में क्या था, पिस्टल, पिस्टल मीन्स क्या होता है, बंदूक, और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल था। And he is held in his teeth as a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood, and she was clever that a pirate means no good. तो सब लोग देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं जो टीथ था उस पायरेट का, जो समुद्री डाकू था, उसको जो टीथ था बहुत ही ज़्यादा क्या था, ब्राइट था और बहुत ही ज़्यादा नुकीला था। कटलेस मीन्स नुकीला था। उसके पास ब्लैक कलर की दाढ़ी थी और एक जो पैर था उसका लकड़ी का था। सी वॉज अ क्लेवर डेट अ पायरेट मीन्स नो गुड। और बहुत ही साफ ही साफ ये दिखता था कि वो अच्छा मैन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बलिंडा पेल एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। बलिंडे पीली पड़ गई, मतलब पीला उसको पड़ गया, मतलब बहुत डर गई, वो कुछ चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। एंड मस्टर्ड फेल्ड विद अ टेरिफल येल्प। अब मस्टर्ड इतना डर गया, डर के मारे वो पीछे हट गया। इंक टिकल डाउन एट द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड। जो बिल्ली थी अपने घर में धीरे से निकल दी। एंड अ लिटिल माउस ब्लिंक स्टैचुरली माउस होल्ड। और ब्लिंक जो चूहा था वो धीरे से प्लान के साथ अपने माउस होल्ड में निकल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक ए इंजन। बट जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, जो कावर्ड था, डर रहा था, वो क्या किया, बहुत इंजन की जैसा आवाज़ आती है, बहुत तेज से दहाड़ा। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन इन अ
डंजियन क्या होता है? डंजियन वो होता है जैसे कि जो अंडरग्राउंड पे जो जेल बने रहते हैं, वहाँ से जो आयरन की जब आवाज़ आती है, जब कोई दरवाज़ा खोलता है बंद करता है, उस तरह से वो अपने पूंछ को इतना जोर सा पटका कि उस तरह से आवाज़ आया। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जंगली क्वैम, अब बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही दाड़, बहुत ही झंझनाहट के साथ वो कूद गया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, इतना तेज से वो पायरेट के ऊपर कूदा जैसे कि एक रॉबिन बर्ड होता है, वो जब वर्म को ऐसे झपटता है ना, उस तरीके से उनने ऐसा किया। द पायरेट गैल्प एट बलिंडास ड्रैगन, पायरेट क्या किया, बलिंडास का जो ड्रैगन था ना उसके पीछे आ गया। एंड गल्प्ड सम ड्रॉग्स फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, गौर का क्या होता है, अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर, जो सेलर मतलब कुछ अजीब सा जो ड्रिंक होता होगा वो, तो वो क्या किया, अपने पॉकेट से क्या निकाला, ड्रंक निकाला और वो उसको गल्प किया, उसको निकला। ही फायर 2 बुलेट, और उसने 2 बुलेट फायर किए, बट दे डिड नॉट हिट, पर उसको उस ड्रैगन को नहीं लगा। एंड द कस्टर्ड ग्लोब हिन एवरी वाइट, ग्लोब्ड मतलब होता है निगलना, या फिर हम कह सकते हैं इन इंग्लिश टू ईट समथिंग क्विकली एंड नॉइजली, बहुत ही तेज़ी से उसको निकल गया, किसको, पायरेट को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बलिंडा एम्बेरस हिम, बलिंडा मस्टर्ड लिक्ड हिम, बलिंडा क्या किया, बलिंडा ने था जो कस्टर्ड था उसको गले लगाया, कस्टर्ड लीक हिम, लीक्ड मतलब होता है चाटना, तो मस्टर्ड क्या किया, जो येलो डॉग था उसको क्या किया, चाट रहा था। नो वन मर्बट फॉर इस पायरेट विक्टिम, कोई भी नहीं देख रहा था कि पायरेट का क्या बुरा हाल हुआ है, मतलब कोई भी इसको किसी को टेंशन नहीं था, सब अपनी खुशी खुशी में वो अच्छे थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गी मतलब होता है हैप्पी, गायरेट मतलब सब लोग जैसे चारों की तरफ घूमने लगे। अराउंड द ड्रैगन डैट एट द पायरेट, जहाँ पे ड्रैगन पायरेट को मतलब निकला था वहाँ पे इंक और ब्लिंक सब लोग खुशी के साथ सब लोग क्या करने, गोला गोला राउंड बनाने लगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक अ लिटिल डॉग मस्टर्ड, बट तुरंत ही मतलब लिटिल डॉग मस्टर्ड ने ये कहा कि आई हैव बीन अ ट्वाइस एज ब्रेव, इट डिड नॉट फ्लस्ट्रेट मतलब नर्वस होना या फिर कंफ्यूज होना, अगर मैं नर्वस और कंफ्यूज नहीं हुआ तो होता ना, तो मैं इसके 2 गुना बहादुर रहता। ये किसने कहा, ये डॉग ने कहा। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, फिर बाद में इंक को इस ब्लिंक बोलते हैं। आई वी डिड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, अगर हम लोग को इससे थोड़ा सा भी मतलब डर भी महसूस नहीं हुआ था ना, तो हम लोग 3 गुना ज़्यादा बहादुर रहते। एंड कस्टर्ड सेड, तब बाद में कस्टर्ड करता, आई क्वाइट एग्री, मैं आप लोगों से सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेव देन मी, सब लोग ब्रेव है, बहादुर है, किससे, मुझसे। Belinda still live in her white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon as her really truly little pet dragon। तो यहाँ आप लोगों ने सुना सुना लग रहा है, जी हाँ, आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में कंप्लीट करेंगे। बलिंडा कहाँ रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है, उसके बाद ब्लैक कलर किटन रहता है, ग्रे कलर माउस रहता है, येलो कलर डॉग रहता है, एक रेड वैगन्स रहता है और एक पेट रहता है। बस यहाँ पे यही चेंज किया गया कि यहाँ पे स्टिल लिखा गया, मतलब अभी भी। Belinda is as brave as a barrel full of beer. Ink and Blink chase lion down the stair. Custard is brave as a tiger in a cage, and Custard keep helping for a nice case, crying for a nice case। तो ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैंजा 4th में था कि यहाँ पे वॉज लिखा था, बट यहाँ पे इज है। बलिंडा किसकी तरह बहादुर थी, जैसे बियर की बहादुर रहता है, इंक एंड ब्लिंक लायन को भी पीछे सीढ़ी से पूरा दहाड़ के एकदम कर सकते हैं। जो मस्टर्ड है वो इतना, जैसे टाइगर कोई एक रेस में अपने शेर मतलब रिंगाता है, भौंकता है, तो उस तरह से वैसे मस्टर्ड भी था। एंड कस्टर्ड कीप क्राई फॉर अ नाइस केस, क्राइंग फॉर अ जो कस्टर्ड था इतना कावर्डी था, उसको अपने रेस के लिए हमेशा रोता था। सो अब तक के लिए इतना ही। अब ये आपका ये जो चैप्टर है द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये कंप्लीट हो गया। तो मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।